एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इफ़त। कोवलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा एक जर्नल जो रिव्यू है कि इससे पहले हमें क्या चीज़ें याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए, वो एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल क्या होता है? अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज़ नोन एज डुप्लेट रूल। देन रूल्स टू फॉलो ऑक्टेट रूल, रूल्स क्या हैं, किस तरह से फॉलो किया जाता है ऑक्टेट रूल को, कि एटम्स जो हैं if they have less than 3 electrons in their valence shell, they prefer to lose the electron or they give up their electron. And number 2, if they have more than 5 electrons in their valence shell, then they prefer to gain the electron. or thirdly, by sharing electrons they follow octet rule. then हमने पढ़ा था ionic bond. ionic bond क्या होता है? ionic bond is the bond which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another. और इसमें ग्रुप 1 2 के एलिमेंट्स और ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं, कैटाइंस बनाती हैं, और नॉन मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो इजीली गेन कर लेती हैं और वो एनाइन बनाती हैं। और उसके बाद एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी मैंने आपसे अभी इसके साथ ही डिस्कस कर लिया आयनिक बॉन्ड के। नाउ अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले इसकी, जैसे कि कोवलेंट आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ types of covalent bond, या explain its formation by giving different examples। जो भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले ये होता है व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। इन केस कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं भी पूछा हुआ तो सबसे पहले आपने कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स भी पूछी हुई, आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू mutual sharing of electrons between atoms is called covalent bond। वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल का मतलब बाहमी, दोनों के दरमियान जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम, इट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन the formation of covalent bond, elements involved in the formation of कोवलेंट बॉन्ड। कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में? ग्रुप 13 टू group 17 elements
दे आर इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ दी कोवलेंट बॉन्ड। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ग्रुप 13 जो है इसमें आ जाते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम जो है ये मेटलॉइड्स हैं, और उसके बाद 14, 15, 16, 17 ये नॉन मेटल्स हैं। दे प्रेफर टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैमसेल्व्स, सिमिलर एटम्स यानी कि एक जैसे जो होंगे या फिर डिफरेंट एटम्स के दरमियान, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर डुप्लेट्स और ऑक्टेट। ये क्या करेंगे कि ये प्रेफर करें कि ये शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स को ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स हैं, और ये जो बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद जो थोड़ा सा जो डिस्कस हुआ है आपकी बुक में एनर्जी चेंजेस, इसकी भी हम हेडिंग बना लेते हैं। Energy changes during bond formation. Which bond? Covalent bond. हेडिंग से ये होता है कि आपको अगर समझ आ गई और तो हेडिंग ज़्यादा हो तो आपके लिए इजी होता है कि आप उसको लिख सकते हैं। और इसमें देयर इज़ नथिंग न्यू, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। जो हमने स्टार्ट पढ़ा था कि बॉन्ड जो कौन सी फोर्सेस ऑपरेटिव होती हैं वही हमने इसमें पढ़ना है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी चेंजेस क्या होती हैं। अब क्या होता है कि जब बॉन्ड बनना शुरू होता है, जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, दे कम क्लोजर टुगेदर, तो क्या होता है कि दो फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट होती हैं, दो फोर्सेस जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ये कौन सी होती हैं? जो कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ this is present between nucleus and electrons of one of the atoms coming closer to each other। जो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं उनके एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और आपस में भी होती हैं। एक जो एक ही एटम है उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी होती हैं, और जो दूसरा उसके करीब आता है उसके दरमियान भी उसका न्यूक्लियस, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और पहले का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली फोर्स ऑफ रिपल्शन ये किसके दरमियान होती है? एक तो इलेक्ट्रॉन्स of similar atom or electrons of different atom and nuclei of different atoms। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो सिमिलर के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और न्यूक्लियाई भी रिपेल करेंगे, तो ये फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करेगी या ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और एटम्स क्या करेंगे? एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, एटम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और क्या होगा कि शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की,
और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज़ लोड, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ लोड। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी और एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एनर्जी चेंजेस जो हैं क्या होती हैं ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड आता है सबसे पहले, अगर डिटेल में आता है कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड या डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद डिफरेंट एग्जांपल। पहले आपने डेफिनेशन देनी है, उसके बाद एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं बस ये लिख के आपने बता देना है कि ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद एनर्जी चेंजेस का थोड़ा सा बताना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक चीज़, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, शेयरिंग से बनता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इसमें क्या है, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड जो है ये क्या इन्वॉल्व करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब ये है कि जितने भी एटम्स होंगे वो इक्वली रोल प्ले करेंगे। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो दूसरा भी एक ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि उनके दरमियान बाहमी जो शेयरिंग होगी उसको, उससे क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई हुई, दैट इज़ बॉन्ड पेयर। व्हाट इज़ बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच पेयर अप टू फॉर्म bond is called bond pair of electron। उसे क्या बोलते हैं? bond pair of electron। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर अप होके बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछले वाले टॉपिक में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, वो यही वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बॉन्ड पेयर का मतलब ये कि पेयर बनाना, जो आपस में ज्वाइन होते हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 या 6 जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स the covalent bond is divided into 3 types। ठीक है, depending upon the number of bond pairs, covalent bond has 3 types। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करते हुए कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो 3 टाइप्स हैं। और वो टाइप्स कौन सी हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और नंबर 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, इसकी बेस पे जो है कोवलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम, दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। फिर हमने एनर्जी डिस्कस की थी कि इंपॉर्टेंस क्या है कि बॉन्ड कब बनेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करेगी, एटम्स क्लोज होंगे एक दूसरे के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम। और दूसरा क्या तो क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, और जो न्यूक्लियस अपने और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो होगी उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो एक जब एटम्स जो करीब आ रहे होंगे, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दी फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो क्या होगा कि बॉन्ड बनेगा और एनर्जी जो है सिस्टम की जो है वह कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ गई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर अप होते हैं टू फॉर्म द बॉन्ड, दैट इज़ कॉल्ड दी बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ए स्मॉल लाइन। इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड पेयर है, ये इसको इंडिकेट करता है, इसको हम एक स्मॉल लाइन से शो करते हैं बॉन्ड पेयर को। और उसके बाद क्या है कि जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो कैसे की जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व, द कोवलेंट बॉन्ड इट इज़ डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नंबर 1, when one electron is contributed by when one electron is contributed by each of the bonded atom, one bond pair is formed. This is known as single covalent bond. It is represented by a single line. सिंगल लाइन क्या होगी? बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स। जब हर बॉन्डेड एटम जो है, जितने भी बॉन्ड एटम्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड में, ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्ड बनाने वाले एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने में, जब हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो जो बॉन्ड वन बॉन्ड पेयर बनेगा, क्या बनेगा? वन बॉन्ड पेयर। और उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या होता है कि इसको हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंगल लाइन बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स। एग्जांपल जो है इसमें, अगर आपको डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अपनी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी प्रेजेंटेशन लिखनी है और एग्जांपल देंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी bond between H2, Cl2, CH4 और इसके अलावा कौन सी दी हुई है आपकी बुक में?
HCl, HCl, ये जो है इनके दरमियान कौन सी, और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन ये जो 4 एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH4, HCl, ये सिमिलर एटम्स के दरमियान है और ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स के दरमियान भी है और डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी है। तो इसको आपने एग्जांपल्स को साथ लिखना है अगर ये शॉर्ट में आएगा, और अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने पहले कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हमने स्टार्ट किया तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, और उसके बाद एलिमेंट्स इन्वॉल्व, फिर बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन, उसके बाद किस बेस पे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स द कोवलेंट बॉन्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ एग्जांपल देंगे। अब हमने इसकी एग्जांपल्स को करना है। पहली एग्जांपल हम करते हैं हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब हाइड्रोजन जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, और अभी हमने ये बात की थी कि ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स सब इन्वॉल्व होते हैं। अब हाइड्रोजन जो है ये है तो ग्रुप 1 में, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ मेटल, ये मेटल नहीं है। ये ग्रुप 1 में जो है, बाकी जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं दोज आर मेटल। हाइड्रोजन वहाँ पे जो प्रेजेंट है क्यों है, बिकॉज इसकी क्या चीज़ रिजेंबल करती है उनसे, बिकॉज इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। उसके जो शेल और सब शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो चीज़ जो है, ये प्रॉपर्टी जो है इसकी रिजेंबल करती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ। दैट्स वाई हाइड्रोजन जो है इसके वहाँ पे रखा गया। वैसे ये नॉन मेटल है और इसके अंदर और स्पेस नहीं होती। ये मोस्टली जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, और या फिर ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्या है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू शेयर दैट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। यहाँ पे जो है डुप्लेट रूल फॉलो होगा। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1, इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एक हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मैंने डॉट से शो कर दिया। एक हाइड्रोजन एटम जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हमारा कंसर्न यहाँ पे आउटरमोस्ट के साथ होता है, लेकिन इसमें एक ही शेल है, वही आउटरमोस्ट कंसीडर होगा। एक हाइड्रोजन को हमने इसके साथ शो किया। अब अगर एक दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो इसके करीब आता है, एक और हाइड्रोजन एटम, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, सिर्फ हमने कि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, इसको हमने डॉट से शो किया, इसको क्रॉस। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें क्या डेवलप होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। करीब आने से क्या होगा कि एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाएगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इसका भी 1 था, तो इनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट थे। जब ये एक दूसरे के करीब आ गए, अगर आप इसको छोड़ दें तो ये चूँकि दरमियान में है, तो ये एट द सेम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं वो इससे भी अटैच हैं और इससे भी अटैच हैं। तो इन डूइंग सो क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में, दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसका डुप्लेट जो है कंप्लीट हो गया। सो ये क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अब चूँकि इसमें एक बॉन्ड पेयर है तो इसको हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, या हम इसको ऐसे लिखते हैं H2 का कंबाइन करके हम H2 लिखेंगे। और जो बॉन्ड है ये पेयर है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर बन गया है। 1 बॉन्ड पेयर इज़ प्रेजेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 सिंगल लाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और सो हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी मैं डायग्राम बना के आपको बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन एटम, इसका ये शेल हमने बनाया, इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है,
अब इसको कंप्लीट करने के लिए डुप्लेट, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अभी ये इनकम्प्लीट है, ये दूसरी हाइड्रोजन है, इसके मैंने इलेक्ट्रॉन को इससे शो कर दिया। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें डेवलप होगी, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, ये यहाँ पे मैं इसको प्रोमिनेंट करने के लिए इससे ड्रॉ कर देती हूँ। नाउ एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अटैच है और इस हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है। अब अगर आप इसको देखें, इसके शेल को कंसीडर करें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको नोट करें तो इसका जो डुप्लेट जो है ये इसमें आ रहा है, तो इस कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्या है कि एक बॉन्ड पेयर बन गया, दिस बॉन्ड पेयर, और ये क्या बन जाता है, H और H2। So by mutual sharing of electron of 2 electrons by each of the bonded atom, क्या हुआ कि ये जो है when one electron is contributed by each of the bonded atom, क्या है कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, तो एक बॉन्ड पेयर जो है वो बन जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं, क्लोरीन की। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। क्लोरीन जो है इट बिलोंग्स टू 17 ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब ये आप इतनी दफ़ा लिखा है मैंने, आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये इसकी मैंने लिख दिया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमारा कंसर्न ये आउटर मोस्ट के साथ होता है, ये पहले भी हमने बात की थी, इसकी बात नहीं हम करेंगे। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम कैसे शो करेंगे, ये देखिए, एक क्लोरीन एटम 1 2 3 4 5 6 7 प्लस दूसरा क्लोरीन का एटम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस के साथ शो किया है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट के साथ शो किया। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ये मैं इसका इधर ऐसे लिख देती हूँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने रेड से लिखा है, आ सिंगल बॉन्ड पेयर। अब ये देखें, अगर हम काउंट करें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसको छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड पेयर जो है इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है, और इन डूइंग सो क्या है कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड पेयर जो है बन रहा है Cl और Cl, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे Cl2। और डायग्रामेटिकली जो है उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल जो है उसको ड्रॉ किया है। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और एक 7। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसका 7th वन मैंने यहाँ बना दिया। सिमिलरली
1 2 3 4 5 6 इसका सहमत मैंने यहाँ पे बना दिया। सो ये क्या हुआ कि एक बॉन्ड पेयर बन गया। अब आप इसको काउंट करें एट द सेम टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन डूइंग सो बाय म्यूचुअल शेयरिंग क्या हो रहा है कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो म्यूचुअल शेयरिंग से ये ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट करें। सो ये क्या बन रहा है Cl, और इसके दरमियान हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम कैसे लिख सकते हैं Cl2। सो इन दिस वे क्लोरीन एटम जो है, ईच क्लोरीन एटम इट कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द क्लोरीन एटम, और क्या बनेगा वन बॉन्ड पेयर बनेगा जिसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो Cl2 मॉलिक्यूल में क्या होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये जितना अभी मैंने आपको करवाया अभी, और हम डिफरेंट के दरमियान भी एग्जांपल हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप इतना कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, एलिमेंट्स इन्वॉल्व, एनर्जी की व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी, उसके बाद बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन, देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स क्या होती हैं। फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हमने डिस्कस किया है विद 2 एग्जांपल्स। इसको आप बेटा अच्छे तरीके से बुक से भी पढ़ें, लेक्चर को भी देखें और इसकी प्रैक्टिस करें इसको ड्रॉ करने की, क्योंकि ये आता है। और उसके बाद जो बाकी एग्जांपल्स हैं और जो बाकी 2 टाइप्स हैं इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत दफ़ा बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है और शॉर्ट तो आते हैं और MCQs तो आते ही हैं, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको हम बाकी जो रह गया इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपने इसको पहले अच्छी तरीके से समझ लेना है और पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।